हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। 40 क्वेश्चन है। हमारे शरीर की कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त किया जाता है? तो 55 से 60% हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना ही कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है। और प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से कितना कितना किसको ऊर्जा प्राप्त होता है। एक मध्य हाई फैमिली है, एक मीडियम फैमिली है और एक क्या है, एक लो फैमिली है। तो सबसे ज़्यादा लो वाले प्राप्त करते हैं, जो 85 से लेकर के 90% तक ऊर्जा अपना कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। मीडियम वाले 55 से 60% प्राप्त करते हैं और हाई वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो 50 से 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। बाकी वो सब ऊर्जा किससे लेते हैं, फैट से लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, एनर्जी देना। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होता है? कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलकर बना है? कार्बन यानी C, हाइड्रोजन यानी H और ऑक्सीजन यानी O। ठीक, तो इन सब का रेशियो क्या है? 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसका सूत्र यही है और इसका रेशियो वही है 1:1। 1 ग्राम कार्बोज की चयापचय में कितना किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा मिलती है? कितना किलो कैलोरी मिलती है? ठीक, तो कितना मिलेगी? 4.1 से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन से भी 4.2 मिलता है और प्रोटीन से 4.2 और फैट से कितना मिलता है? फैट से सबसे ज़्यादा मिलता है 9 पॉइंट कैलोरी मिलती है। ऊर्जा के लिए सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली कार्बोज कौन सी है? ग्लूकोज टाइप ए, ग्लूकोज टाइप बी, ग्लूकोज टाइप ई, ग्लूकोज टाइप डी। तो एनर्जी के लिए किसका उपयोग सर्वाधिक होता है? ग्लूकोज टाइप डी का। पेड़ पौधे का भोजन निम्न में से कौन सा है? C6H12O6, C6H10O5। इनमें से क्या होगा? आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उत्तर केवल हम बताएंगे। तो क्या होगा? C6H12O6। 6 क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, टाइप का ऐसा हो जाता है सेट करने में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार पत्ती में अधिक होती है? किस प्रकार की पत्ती में अधिक होती है? नई पत्ती, नई और पुरानी दोनों। पुरानी में, पीली पड़ी पत्ती में। तो किस में होगी? पुरानी पत्ती में। जो भी चीज़ें पुरानी होती हैं उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है और पुरानी पत्तियों में क्या होता है, देखिए पहले क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक, ये क्या है? पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। पेड़ पौधे का किचन पत्ती ही होती है। तो पत्ती में जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनमें भोजन ज़्यादा बनता है। पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संचित करते हैं? तो स्टार्च, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज। तो क्या होगा? स्टार्च के रूप में पेड़ पौधे अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं। माल्टोज क्या है? जो अनाज से शर्करा मिलती है, जैसे जई हो गया, इससे क्या होगा? माल्टोज होगा। सुक्रोज क्या है और ग्लैक्टोज क्या है? आगे क्वेश्चन में दिया है। कार्बोज की इकाई क्या है? सैकेराइड्स, स्टार्च, पैक्टीन, सेलुलोज। तो क्या होगा? कार्बोज की इकाई सैकेराइड्स है। उस बंध का नाम बताइए जिससे मोनोसैकेराइड के 2 अणु आपस में जुड़े होते हैं। ईस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइसिडिक बॉन्ड। इनमें से कोई नहीं। तो ईस्टर बॉन्ड से क्या जुड़ा होता है? फैट जुड़ा होता है। पेप्टिक बॉन्ड से क्या जुड़ा होता है? प्रोटीन जुड़ा होता है। और ग्लाइसिडिक बॉन्ड से क्या जुड़ा रहेगा? कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 की मात्रा 0.09 से अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर क्या नया प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बढ़ जाता है। PS नहीं होता, PS मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, कम हो जाता है। तो इसमें क्या होगा? कम हो जाता है। प्रभाव तो पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। किस रंग के प्रकाश में PS यानी फोटोसिंथेसिस सर्वाधिक होता है? रेड, वॉयलेट, ग्रीन, येलो। तो किस में होगा? रेड में। किस में होगा? रेड यानी लाल में। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? अवरक्त प्रकाश में, पराबैंगनी रंग में, हरा रंग में, नारंगी रंग में। तो किसमें होगा? नारंगी रंग में। 14 क्वेश्चन भी नहीं है, सॉरी, ऐसे बहुत से क्वेश्चन गायब हो जा रहे हैं। निम्नलिखित में से सबसे जटिल शर्करा है कौन सी है? डेक्स्ट्रीन,
लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। सबसे जटिल शर्करा कौन सी है? सबसे जटिल शर्करा है डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन क्या होता है? कोई भी चीज़, चावल जल के भूरा हो जाए, भूजा भूनते समय जो भी भूजा ब्राउन हो जाता है वो भी डेक्स्ट्रीन की वजह से होता है। रोटी जलती है, जो चित्ते चित्ते रोटी पे पड़ जाते हैं, ये भी डेक्स्ट्रीन की वजह से ही होता है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज क्या है? दुग्ध में जो शर्करा पाई जाती है उसे लैक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज फलों की शर्करा होती है। ग्लैक्टोज क्या है? ग्लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, प्रकृति में या ह्यूमन में, ये आप लोग बताइएगा। अंगूर, मक्के रक्त की शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाएगा? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, डेक्स्ट्रीन। तो किसको जाना जाएगा? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को क्या क्या कहते हैं? लेब्यूलोज कहते हैं। अंगूर की शर्करा कहते हैं, मक्के की शर्करा कहते हैं, रक्त की शर्करा कहते हैं, ब्लड की शर्करा। इन सब के नाम से किसको जाना जाता है? ग्लूकोज को जाना जाता है। ग्लैक्टोज क्या है? ये एक ह्यूमन में पाया जाने वाला क्या है? मनुष्यों में पाया जाने वाला है ग्लैक्टोज। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में 100 ml ब्लड में कितने mg ग्लूकोज पाया जाता है? यानी प्रति 100 अगर ml ब्लड है तो इसमें कितना ml पाया जाएगा? तो क्या है? 100 से 150 mg, 80 से 100 mg, 80 से 120 mg, 120 से 150 mg। तो कितना पाया जाएगा? 80 से 120 mg। ये आया था पिछले बार 2021 TGT में। ग्लूकोज की कमी और अधिकता से क्रमशः कौन सा रोग होता है? तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया। ये क्या है? ग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया। ये क्या है? हाइपोग्लाइसेमिया। हम यहाँ लिख दे रहे हैं HYPOLY। हाइपोग्लाइसेमिया। GY फिर क्या है? GYCEMIA ग्लाइसेमिया। ये नहीं होगा, ठीक। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, यही होगा ऑप्शन सही। दुनिया भर के कन्फ्यूजन में ना फंसे। इंसुलिन हार्मोन का कार्य बताइए। इंसुलिन को ग्लूकोज को अमीनो अम्ल में बदलता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज को पानी में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो किस में बदलेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। हमारे शरीर में कितना ग्लूकोज स्टोर होता है? ग्लाइकोजन का संचय और विघटन कहाँ होता है? तो कहाँ होगा? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में, आमाशय यानी स्टमक में, लीवर यानी यकृत, लीवर इंग्लिश या हिंदी यकृत होगा, किडनी इंग्लिश ही है। किडनी की हिंदी क्या होती है? ब्रिक होती है। क्या होती है? ब्रिक होती है। और इंग्लिश में इसकी क्या है? किडनी इसका नाम है। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें लीवर होता है। लीवर में पहले क्या है? ग्लाइकोजन होता है हमारे शरीर में। जब ज़्यादा ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में स्टोर होता है। तो कहाँ होता है? पहले तो हमारे शरीर में 550 ग्राम, ठीक, 550 ग्राम ये स्टोर होता है। और कहाँ कहाँ होता है? तो 200 ग्राम होता है लीवर में 200 ग्राम। और बचा कितना? 350 ग्राम। ये कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसे फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं? अभी पीछे एक्सप्लेन किया। तो फ्रक्टोज को फलों की शर्करा जानते हैं, माल्टोज को जौ की शर्करा, जई की शर्करा कहते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया गलत है? सुक्रोज को सुक्रेज से क्रिया कराने पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। तो इसमें से कौन सा गलत होगा? ये डी वाला गलत है। स्टार्च एसिड ग्लूकोज प्लस माल्टोज, ये वाली चीज़ें गलत है। 23 जौ से बनी शराब में पाया जाता है माल्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। तो क्या होगा? माल्टोज। अभी पीछे बताए हैं। 24 स्टार्च ताप, अम्ल व एंजाइम के प्रभाव से किस में परिवर्तित हो जाता है? स्टार्च में, ग्लूकोज में, ग्लैक्टोज में, डेक्स्ट्रीन में। तो डेक्स्ट्रीन में ही होगा। वही डेक्स्ट्रीन क्या है? जो रोटी का चित्ती पड़ना, चावल का भूरा होना, ये सब क्या है? जल जाने पे, यही सब डेक्स्ट्रीन है। जब स्टार्च को गर्म पानी के साथ गर्म किया जाता है तो लेई के समान गाढ़ा हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? जैसे आप लोग कभी आलू काट करके प्लेट में रखे होंगे और उस प्लेट को धुले बगैर हम सब्जी को ढक देते हैं और उसको जब ऊपर खोलते हैं तो उसमें क्या होती है? एक लसलसा पदार्थ एकदम जेली टाइप बन जाती है। वही क्या है? वो उसी चीज़ की बात कर रहा है कि लेई जैसे गाढ़ा बन जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? स्टार्च का चयापचय, डेक्स्ट्रिनाइजेशन, जिलेटीकरण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जिलेटीकरण। जिलेटीकरण यानी जेल बन जाना। इसे से याद कर लीजिए, जेल या जिलेटीकरण, ये एक ही चीज़ होगा। और ना किए हो तो कभी इस चीज़ को प्रयोग करके देखिएगा। मानव शरीर में निम्न में से किसका पाचन नहीं होता है? वसा का,
कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, सेलुलोज का। सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। सेलुलोज का पाचन किस में होता है? जानवरों में होता है। सेलुलोज यानी जो घास फूस होते हैं। किसका उपयोग जैम जेली बनाने में किया जाता है? पैक्टिन, स्टार्च, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज। तो किसका होता है? पैक्टिन का। सॉरी, 3 क्वेश्चन गायब हो गए। कीटोसिस क्या है? शरीर में क्षारीयता का मान बढ़ जाना, शरीर में अम्लीयता का मान बढ़ जाना, शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाना, ऊतकों में पानी का भर जाना। अम्लीय और क्षारीय क्या है? एक स्केल होती है, 0 से लेकर के 14 तक उसका मान होता है। 7 में जो होता है, जिसका 7 बीच में होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और 7 pH मान किसका होता है? पानी का होता है। और बाकी 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऊपर क्या है? अम्लीय है। ऊपर क्या होगा? अम्लीय होगा यानी एसिडिक होगा। और नीचे जो भी 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, क्या होगा? ये क्षारीय होगा यानी अल्कलाइन होगा। यही होता है pH मान। ठीक, pH स्केल है जिसका फुल फॉर्म होता है pH का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। ये था pH। ठीक, pH स्केल इसी के बेस पे मापा जाता है कौन चीज़ क्षारीय है, कौन चीज़ अम्लीय है। तो जो चीज़ें खट्टी होती हैं वो क्षारीय, वो अम्लीय होती हैं। और जो चीज़ें कड़वी होती हैं, मतलब थोड़ी सी कसाती, जैसे ये सब चीज़ें हो गई, तो उसको किस में रखा जाता है? उसको क्षारीय में रखा जाता है। अब इसके आंसर पे आते हैं। कीटोसिस क्या है? शरीर में क्षारीयता का मान बढ़ जाना, शरीर में अम्लीयता का मान बढ़ जाना। ऑप्शन आप लोग पढ़िएगा। इसमें क्या होगा? शरीर में अम्लीयता का मान बढ़ जाना। लैक्टोज की उपस्थिति में आंत की कोशिका अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। आंत की कोशिका द्वारा आयरन का अवशोषण, आंत की कोशिका द्वारा प्रोटीन का अवशोषण, आंत की कोशिका द्वारा वसा यानी फैट का अवशोषण, आंत की कोशिका द्वारा कैल्शियम का अवशोषण। तो किसका बढ़ जाएगा? आंत की कोशिका द्वारा कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है लैक्टोज की उपस्थिति में। तो लैक्टोज क्या है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। तो जहाँ दूध रहेगा वहाँ कैल्शियम अपने आप ही हो जाना है। 31, मुख में कार्बोज का पाचन किस एंजाइम से होता है? टाइलिन, रेनिन, एमाइलेज, पेप्सिन। तो किससे हो जा? टाइलिन। टाइलिन किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। रेनिन किस में पाया जाएगा? ये भी लार में पाया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से आप क्या समझते हैं? स्टार्च का डेक्सट्रिन में परिवर्तन होना, स्टार्च का टाइलिन एंजाइम से माल्टोज में परिवर्तित होना, ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होना, डेक्सट्रिन का माल्टोज में परिवर्तित होना। तो इसका क्या होगा? ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होना। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना किस नाम से जाना जाता है? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोजीनियस, ग्लूकोनोजीनियस। ठीक, तो इसमें क्या होगा? ग्लाइकोजेनेलाइसिस। सुक्रोज को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर वह एक भूरे रंग के तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कैरेमलाइजेशन, ग्लूकागॉन, सेंट पैक्टिन। तो क्या होगा? कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन क्या है? अच्छा नहीं, तो मैलार्ड प्रक्रिया है। जैसे दूध को चीनी, जैसे खोया बनाते, पेड़ा बनाते, तो जो ब्राउन हो जाता है वो क्या है? मैलार्ड प्रक्रिया है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं तो क्या होगी? कैरेमलाइजेशन है। किस बीमारी के उपचार में पैक्टिन उपयोगी होता है? बुखार, आंत का अल्सर, पथरी, अतिसार। तो अतिसार में होता है। 36, यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कितने ग्राम संचित होता है? तो यकृत में 200 ग्राम और 350 ग्राम किस में होता है? ये आप लोग अभी बचा हुआ आप लोग बताइएगा। डीएनए में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोसुगर। वीडियो लंबा होते जा रहा है, जल्दी जल्दी करें। गेहूं की कच्ची अवस्था में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? जब गेहूं पका ना हो, जैसे कच्चा होता है, अभी कच्चा ही गेहूं है ना, इस समय क्या उसमें पाया जाएगा? मोनोसैकेराइड, डाई पॉलीलिपिड। तो उसमें क्या पाया जाएगा? उसमें क्या पाया जाएगा? उसमें मोनोसैकेराइड, क्योंकि इस समय क्या होगा? वो हल्का मीठा होगा। 39, डेक्सट्रिन किस एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में बदल जाता है? तो किस में बदल जाएगा? आंती रस, पेप्सिन, इंसुलिन, टाइलिन। तो किस में बदल जाएगा? टाइलिन में। टाइलिन यानी मुख में ही डेक्सट्रिन का होगा एंजाइम के रूप में माल्टोज में बदल जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।